हमारी गुरु परंपरा के सीरीज में हम लोग भगवान कृष्ण से शुरू होने वाली गुरु परंपरा ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यास जी से बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यगण, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, फिर हमारे श्रील प्रभुपाद, फिर हमारे गुरु महाराज से बढ़ते बढ़ते हम लोग को ये वैदिक ज्ञान, कृष्ण भगवान से निकला ज्ञान प्रकाशित होता है। तो एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु, परंपरा का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम तक मिल रहा है ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय में। तो हम सारे आचार्यों का वो डिटेल्स में सीरीज देख रहे हैं। तो उसमें से पहले जो आचार्य है हमारे वो हैं ब्रह्मा जी। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी का दिव्य स्पेशल जन्म होता है। और ब्रह्मा जी एक्चुअली 12 महाजनों में से एक हैं। 12 महाजन जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा समझते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। पूरी भागवतम में इन 12 महाजनों के बारे में ही वर्णन है। 12 महाजन किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी लीलाएं हुई हैं, किस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में शिक्षा दिया है, किस प्रकार से उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा किया है। तो ये 12 महाजन में से एक महाजन है ब्रह्मा जी। प्लस जो ब्रह्मा जी हैं वो हमारे लिए थोड़े से नहीं बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो हमारे संप्रदाय के मुख्य गुरु है। हमारा संप्रदाय ही है ब्रह्मा गौड़ी मध्वा संप्रदाय। ब्रह्मा जी से हमारा संप्रदाय शुरू हुआ है। ब्रह्मा जी हमारे प्रथम गुरु है हमारे संप्रदाय के, ठीक है। इसलिए ब्रह्मा जी के बारे में बहुत डिटेल्स में जानेंगे। तो लास्ट में हमने क्या देखा, समराइज करेंगे कि ब्रह्मा जी को अज कहते हैं। अज अज का मतलब होता है जो जन्म ना ले, जो अज है, जो जन्म नहीं लेता वो अजन्मा है। ब्रह्मा जी अजन्मे हैं। साधारण बच्चे का जन्म होता है माता पिता के संग करने से, लेकिन ब्रह्मा जी को जन्म करने के लिए भगवान नारायण ने लक्ष्मी देवी के साथ शारीरिक संग नहीं किया। देयर वर नो सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन लॉर्ड नारायण एंड मदर लक्ष्मी। इन दोनों में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ। भगवान नारायण अपने आप में ही सर्वसमर्थ हैं, सक्षम हैं। उनके नाभि से सुंदर कमल बाहर निकलता है और ब्रह्मा जी सुंदर कमल में विराजमान होते हैं, ऑटोमेटिक, है ना। और फिर ब्रह्मा जी के आसपास सारा अंधेरा होता है। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाती कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करना है। 3 प्रश्न आते हैं उनके दिमाग में, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे करना क्या है। तो ब्रह्मा जी इस प्रश्न का उत्तर लगाने के लिए ढूंढ नीचे जाते हैं, डंठल से नीचे उतरते हैं। 1000 वर्षों तक नीचे आते हैं लेकिन उनको डंठल का अंतर नहीं दिखता। फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर से ऊपर चले जाते हैं और वो काफी परेशान होते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी को आवाज बोलते हैं, साउंड आता है, तप तप तप, तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। तपस्या करने से ब्रह्मा जी जब शुद्ध हो जाते हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को दीक्षित करते हैं, ब्रह्मा जी को दीक्षा देते हैं। कैसे दीक्षा देते हैं भगवान कृष्ण? गोलोक वृंदावन में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण सुंदर बंशी बजाते हैं और बंशी से वेदों की माता गायत्री देवी प्रकट होती है और वो गोलोक वृंदावन से निकल के ब्रह्मा जी के कर्णों में 8 कान है भगवान ब्रह्मा के। तो 8 कानों में ब्रह्मा जी के गायत्री देवी, गायत्री माता है जो वेदों की माता है, वो ब्रह्मा जी के 8 कानों में प्रवेश करती है। तो 8 कान कैसे हैं? ब्रह्मा जी की एक्चुअली 4 मुख है, एक मुख में 2 कान है। इस प्रकार से 4 मुख में 8 कान है। तो ब्रह्मा जी के 8 कानों से गायत्री देवी भगवान श्री कृष्ण के वेणुनाद से, बंशी वादन से जो प्रकट हुई है, वो ब्रह्मा जी के 8 कानों में प्रवेश करती है। 8 कानों में प्रवेश करके ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश करती है और ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश करके ब्रह्मा जी के वाणी में बाहर निकलती, जीवा पे आती है। फिर ब्रह्मा जी गायत्री मंत्र का जप करते हैं, दिव्य गायत्री देवी का मंत्र का जप करते हैं। और गायत्री मंत्र का जप करने से ब्रह्मा जी के हृदय में गायत्री देवी वेदों का ज्ञान प्रकाशित कर देती है। तो इसलिए गायत्री को कहते हैं वेदों की माता, वेद माता गायत्री। जैसे माता पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार से जो गायत्री देवी है वो वेदों की माता है, क्योंकि गायत्री देवी भगवान श्री कृष्ण के वेणु से निकली
ब्रह्मा जी के 8 कानों के प्रवेश करती है, कानों से ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश करती है, हृदय से ब्रह्मा जी की वाणी में प्रवेश करती है। ब्रह्मा जी गायत्री मंत्र का जप करते हैं, फिर गायत्री देवी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वैदिक ज्ञान को प्रकाशित करती है। साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यथर्ववेद, चारों वेदों के ज्ञान को प्रकाशित कर देती है गायत्री देवी। ठीक है, क्योंकि गायत्री देवी ने वेदों का ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया, इसलिए गायत्री देवी को वेदों की माता कहते हैं। वेद माता, वेद माता कौन है? क्योंकि गायत्री देवी ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया। अब जब वेदों ज्ञान प्रकाशित हो गया, फिर ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण का दर्शन कर पाए। जब तक हमारे अंदर वेदों ज्ञान नहीं आता ना, भगवान को देख नहीं पाते। भगवान को देखने का 2 तरीका है, एक तो आंखों से देखो, एक तो कान से देखो, है ना। तो हम लोग भगवान को कान से देखते हैं। कानों से हम आध्यात्मिक गुरु से, वैष्णवों से ज्ञान लेते हैं। जब ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान के चक्षु से हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो ब्रह्मा जी को जब वेद माता गायत्री ने जब ज्ञान दिया वेदों का, तब फिर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के सामने फेस टू फेस दर्शन दे रहे हैं। और ब्रह्मा जी को अपना ही दर्शन दिया, प्लस अपने गोलोक वृंदावन का भी कृष्ण ने दर्शन कराया। ब्रह्मा जी को कृष्ण गोलोक वृंदावन ले गए। तो ब्रह्मा जी कृष्ण को, क्योंकि वेद प्रकाशित हो गया है, तो वेदों का जो सार है, सार रूप में ब्रह्मा जी सुंदर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते हैं। तो जो स्तुति करते हैं वो ब्रह्म संहिता के रूप में प्रसिद्ध होता है संपूर्ण संसार में। ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया स्तुति ब्रह्म संहिता के नाम में पूरे संसार में जाना जाता है। कब किया? जब वैदिक ज्ञान प्रकाशित होने के बाद ब्रह्मा जी का हृदय शुद्ध हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना दर्शन दिया, अपने गोलोक वृंदावन धाम का दर्शन कराया। तो ब्रह्मा जी जो अनुभव कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जो देख रहे हैं फेस टू फेस, मुखामुखी, तो उस ब्रह्मा जी अपने अब वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में सुंदर ब्रह्मा जी गा रहे हैं, सुंदर वर्णन कर रहे हैं। और ब्रह्मा एक्चुअली ये जो ब्रह्मा जी का जो जन्म हुआ है ना, ये इसको बोलते हैं द्विज, द्विज बनने का प्रोसेस। हमारे शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब लोग शूद्र पैदा होते हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र। तो कोई ब्राह्मण घर में जन्मा तो सोचेगा मैं तो ब्राह्मण हूँ भाई, मैं तो ब्राह्मण हूँ। कोई क्षत्रिय घर में जन्मा बोलेगा मैं तो क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं, शास्त्र कहता है जन्म से कोई किसी भी घर में जन्मा हो, सब शूद्र हैं, सब शूद्र है, सब शूद्र है। संस्कारात भवे द्विज, संस्कार से, वैदिक नॉलेज में, वैदिक ज्ञान में ट्रेनिंग लेने से, गुरु से संस्कार लेने से हम ब्राह्मण बनते हैं, द्विज बनते हैं। द्विज मतलब दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म तो हमारा माता पिता से होता है, माता पिता के मिलन से संतान का जन्म होता है। दूसरा जन्म कौन देता है हमें? दूसरा जन्म हमें गुरु देते हैं। गुरु, गुरु हमारे आध्यात्मिक पिता होते हैं और वेद हमारी माता होती है। वेद, वेदों का ज्ञान, वेदों की माता देख के गुरु हमें दोबारा जन्म देते हैं, इसलिए गुरु को आध्यात्मिक पिता कहते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दोबारा जन्म दिया। ऑलरेडी का ब्रह्मा का जन्म हो गया, भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ, लेकिन अभी ब्रह्मा द्विज नहीं थे, ब्रह्मा जी शूद्र थे। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया, वेणु बजा के गायत्री मंत्र से दीक्षा दिया, तब ब्रह्मा जी का द्विजत्व प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी तब द्विज बने, तब ब्रह्मा जी ब्राह्मण बनते हैं। और फिर ब्रह्मा जी को फिर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी सुंदर जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो ब्रह्मा जी ब्रह्म वर्णन कर कंटिन्यू करेंगे हम आगे। तो निकाल सकते हैं और नहीं तो साथ साथ सेव्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी पहला श्लोक रचना करते हैं कृष्ण के पश्चात, कृष्ण की गुणगान करने के लिए। जो देख रहे हैं ना,
वो ब्रह्मा जी लिपिबद्ध कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ है पहली बार, अभी तो प्रकट ही हुए थे ब्रह्मा जी, जन्म ही हुआ था, उनको पता नहीं था कि कहाँ से आए हैं, सोर्स क्या है। इतना कमर से नीचे उतर के देख लिया, कोई दिखा नहीं। आज पहली बार ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हो रहा है, पहली बार ब्रह्मा जी को गोलोक वृंदावन का दर्शन हो रहा है। तो गोलोक वृंदावन में खड़े होके कृष्ण को मुखामुखी फेस टू फेस देख के ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता का रचना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष। चिंतामणि, तो जिस स्थान में ब्रह्मा जी खड़े हैं ना, वो साधारण स्थान नहीं है, वो चिंतामणि स्थान है, चिंतामणि से बना हुआ है। चिंतामणि, चिंतामणि प्रकट सदमसु। सद्म मतलब क्या होता है? सद्म, सद्म वर्ड हम लोग सुनते हैं और डेली गाते भी हैं। याद है आप सबको सद्म हम कहाँ गाते हैं? हम लोग गाते हैं ना, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। सद्मा, यहाँ गुरु वंदना में हम सद्म वर्ड गाते हैं, केवल भक्ति सद्मा। और यहाँ ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? चिंतामणि प्रकट सद्मसु कल्प वृक्ष। सद्मसु, सद्म यहाँ भी वर्ड है। सद्म का क्या मतलब है? सद्म का मतलब है स्थान, भवन, मकान, गृह। सद्म मतलब स्थान, घर, मकान, गृह, होम, होम, स्वीट होम, हाउस, हाउस, बिल्डिंग। तो चिंतामणि, जिस स्थान पे ब्रह्मा जी खड़े हैं ना, वो साधारण स्थान नहीं है, तो चिंतामणि से बना हुआ स्थान है। चिंतामणि क्या होता है? एक्चुअली चिंतामणि जो छू लेता है ना, वो सब स्वर्ण बन जाता है, स्वर्ण बन जाता है, स्वर्ण बन जाता है, सोने का बन जाता है। तो हमारे पृथ्वी लोक पे चिंतामणि जो स्टोन है, चिंतामणि जो पत्थर है, उसका एक छोटा सा भाग है, और इस संसार में उसको लोग पारस मणि से जानते हैं। पारस पत्थर, पारस पत्थर एकदम छोटा सा भी कोई मिल जाए ना किसी को, तो क्या खास बात है? किसी भी धातु को छुएगा ना, पारस पत्थर छुएगा, ये लोहा को छू लिया, अल्मोनियम को छू लिया, इस संसार के किसी भी धातु को आप उसको स्पर्श करा दीजिए, तुरंत सोने का बना देगा। ये उसकी खास बात है, सोने का बना देगा। और गोलोक वृंदावन, और ऐसे कोई मिलता तो है नहीं संसार में पारस पत्थर, वो दुर्लभ है। एक बार हमने वर्णन पाते हैं कि सनातन गोस्वामी के पास था पारस पत्थर। जब शिव जी अपने भक्तों भेजते हैं कि जाओ सनातन बाबा है, उनसे बहुमूल्य एक पत्थर उससे मांग लो, तो जब जाते हैं तो पारस पत्थर देते हैं। शिव जी को डांटते हैं, अरे मूर्ख, क्या मांग के आए हो, ये क्या लेके आ गए, मैंने तुम्हें ये मांगने थोड़ी भेजा था। तो बोलते हैं कि यही तो दिया उन्होंने। बोले नहीं, इतना महत्वपूर्ण होता पारस पत्थर तो इसको एक कच्चे के डब्बे में डाल क्यों रखते, इससे महत्वपूर्ण चीज है। तो साधन बाबा के पास जाते हैं, बोलते हैं नहीं बाबा, इससे महत्वपूर्ण चीज जो है वो दीजिए। साधन बाबा बोलते हैं ठीक है, आप इसको पहले यमुना में फेंक के आओ, तो जो महत्वपूर्ण चीज है सबसे मेरे पास वो दूंगा। तो पारस पत्थर को फेंक के आते हैं और फिर उनको हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संसार का सबसे बहुमूल्य जो धन है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन फिर भी भौतिकवादी लोग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का मूल्य नहीं होता। भौतिकवादी लोग तो सोने में लालच दिखाते हैं, सोना चाहिए, इसलिए उनके लिए पारस पत्थर का वैल्यू है। तो गोलोक वृंदावन जहाँ पे खड़े हैं ब्रह्मा जी, गोलोक वृंदावन में जो महल बने सारे वो पारस पत्थर से बने, पारस मणियों से बने सारे महल। और न केवल महल बल्कि जो मिट्टी भी है ना गोलोक वृंदावन की, वो सब वो चिंतामणि है, चिंतामणि स्टोन है। जो बिल्डिंग है वो चिंतामणि से बनी है, और जो मिट्टी है वो भी सब चिंतामणि है। दिव्य भूमि चिंतामणि गढ़ी गढ़मयी तोयम, वहाँ की भूमि भी, मिट्टी भी चिंतामणि है, वहाँ का जो बिल्डिंग है वो भी चिंतामणि से बना हुआ। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं चिंतामणि प्रकर सद्मसु। जो गोलोक वृंदावन ब्रह्मा जी देख रहे हैं तो चिंतामणि से पत्थर से निर्मित हुआ है, दिव्य है, दिव्य है ये। और वहाँ के जो वृक्ष है वो कैसे हैं? कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। और एक दो कल्प वृक्ष नहीं है, वहाँ जितने वृक्ष है ना, करोड़ों करोड़ों वृक्ष, लाखों वृक्ष हैं, हजारों, वो सब कल्प वृक्ष है ना, सब कल्प वृक्ष है। वृक्ष गोलोक वृंदावन ऐसे जंगल के जैसा है, जंगल जैसे वृंदावन, वन मतलब जंगल, अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, अरण्य, वृंदारण्य, वृंदारण्य। तो भगवान का धाम वो वृंदावन है, वृंदारण्य है वो गोलोक वृंदावन, वृंदारण्य, वृंदा का वन है।
और वहां पे हजारों हजारों कल्प वृक्ष है, हजारों कल्प वृक्ष पूरा घिरा हुआ है कल्प वृक्षों से, ब्रह्मा जी करें। एक्चुअली कल्प वृक्ष क्या होता है, कल्प वृक्ष उसके सामने आप जो भी इच्छा कर लोगे ना, सारी इच्छा पूरा कर देगा। बहुत अच्छी बात भी है और खराब बात भी है, हमको सावधान रहना चाहिए। कल्प वृक्ष से हम उल्टा सुल्टा भी मांग लेंगे ना, उल्टा सुल्टा चीज भी हमको दे देगा, तो वो सावधान रहना चाहिए हम लोग को। कल्प वृक्ष से कुछ उल्टा सुल्टा न मान ले। एक बार कहानी आती है, घटना है एक्चुअली, नॉट कहानी, घटना, सच्ची घटना है। संसार में एक लकड़हारा था, और लकड़हारा एक बार जंगल में गया, बेचारा गरीब था बहुत, लकड़ी काटने के लिए गया, और लकड़ी काट रहा था कुल्हाड़ी से, कुठार था, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, अब वृक्ष काट रहा है, और लकड़ी काटते काटते उसका कुल्हाड़ी टूट जाता है। मतलब कुल्हाड़ी में जो लकड़ी होती है ना पकड़ने वाली, कुल्हाड़ी का मुठ, वो टूट जाता है। अब टूटा हुआ कुल्हाड़ी से कैसे बेचारा लकड़ी काटेगा, सोचा अरे गरीबी में आटा गिरा, अभी तो मैं खुद ही गरीब हूँ, और ये भी टूटना था, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, ऐसे तो दुखी हो गया वो। तो दुखी होके, निराश होके एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और सोच रहा था, काश पास एक दूसरी नई कुल्हाड़ी आ जाती तो मैं लकड़ी काट पाता। क्योंकि गलती से वो कल्प वृक्ष था, तो तुरंत एक नया कुल्हाड़ी आ गया सुंदर से। वो सोचता है, फिर वो लेता है और लकड़ी काटने लगता है। अभी कोई भी जंगल है, धूप है, मेहनत कर रहा है, लकड़ी काट रहा है, तो पसीना हो रहा है, गर्मी लग रहा है उसको, और कष्ट भी हो रहा है। तो सोचा काश खुद ही मुझे मेहनत ना करना पड़ता इतना, खुद ही अभी काट लेता, मेरा जो कुल्हाड़ी है खुद ही ये लकड़ी काट लेता। ऐसे सोचा ही था कि वो कल्प वृक्ष पास में था, तो तुरंत कुल्हाड़ी उसके हाथ से बाहर निकल गया, अपने आप कुल्हाड़ी चल चल के सारी लकड़ियां काट दिया, लकड़ी इकट्ठा हो गया। फिर सोचता है काश अभी लकड़ी के टुकड़े भी हो जाते, छोटे छोटे टुकड़े भी बन जाते। तुरंत कुल्हाड़ी छोटे छोटे टुकड़े भी कर देता है, क्योंकि कल्प वृक्ष पास में जो इच्छा कर रहा था पूरा हो रहा था उसका। अभी काश इसको इकट्ठा करके ये अपने आप बंध भी जाता डोरी से, पैकिंग हो जाता मतलब, तो ठीक है। अभी डोरी से डोरी भी आ गया और लकड़ी सारे इकट्ठा होकर बंध भी गया, बहुत खुश हो गया। तो चलो ये सब तो ठीक है, अभी इतना देर से मेहनत हो गया, चलो अब भूख भी लग रहा है, काश अच्छा कुछ प्रसाद आ जाता, खूब अच्छा रेडीमेड प्रसाद ही आ गया। सारा वृक्ष इच्छा पूरा कर रहा है, अब खूब दबा के प्रसाद खाया। अभी नींद भी आ गया फिर इसको, क्योंकि प्रसाद ज्यादा खाते तो नींद आता है। नींद आके सो गया, अभी सो गया, दोपहर का सोया सोया, रात भर सोता रहा, मिड नाइट में, रात में नींद खुला, 1-2 बज रहा था, नींद खुला तो उसको थोड़ा डर लग रहा था। डर लगता है कि अरे इतना रात हो गया है, जंगल में अकेले हूँ, कहीं गलती से शेर ना आ जाए, शेर आके मुझे खा ना ले। क्योंकि इच्छा किया मन में, शेर आ जाए खा ना ले, सच में शेर आके खा लिया इसको, मर गया ये। तो ये डेंजरस है कितना, देखिए कि कल्प वृक्ष के पास रहने से इसको फायदा भी नहीं, नुकसान भी हो गया। इसने गलत इच्छा जैसे किया कि शेर आ जाए कहीं, काश वो मुझे खा ना ले, डर रहा था, सच में शेर आके खा लिया। तो इसलिए वेरी वेरी डेंजरस। ये कल्प वृक्ष साथ वैसे मिलता नहीं है, दुर्लभ है बहुत मिलना, बट किसी का मिल भी जाए ना, वो गधा रहेगा तो नुकसान करा लेगा अपना, उल्टा सुल्टा कुछ बोल देगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए संसार में कल्प वृक्ष नहीं पाया जाता, भगवान के धाम में ही कल्प वृक्ष पाया जाता है। क्योंकि भगवान के धाम में जितने भी जीवात्माएं रहते हैं, वो सारी जीवात्माएं जो भी इच्छा करते हैं वो सुंदर इच्छा करते हैं, कभी वो गलत इच्छा करेंगे ही नहीं। उनकी बस एक ही इच्छा होती है, मैं कैसे श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा करूं, कैसे उनको खुश करूं, बस यही वृक्ष वही इच्छा करते हैं। और ऐसे गोलोक वृंदावन में कितने वृक्ष हैं, लक्षावृतेषु, लाखों करोड़ों करोड़ों कल्प वृक्ष हैं गोलोक वृंदावन में। ये ब्रह्मा जी अपनी आंखों से देख रहे हैं। गोलोक वृंदावन चिंतामणि धाम है, चिंतामणि सी मिट्टी है, चिंतामणि से इसका भवन निर्माण हुआ है, हजारों हजारों भवन है, और गोलोक वृंदावन में लाखों लाखों कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष है, जो भी इच्छा करो पूरा हो जाता है। और फिर सुरभि अभिपालयंतम, जो गैया है वो गैया सुरभि है, क्योंकि देख रहे हैं कि जो गोलोक के अधिपति हैं, गोलोक के स्वामी हैं, गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण, वो कृष्ण सुरभि गैया को चला रहे हैं, सुरभि गैया का देखभाल कर रहे हैं, सुरभि गैया को पालन पोषण कर रहे हैं, वो पालन कर रहे हैं कृष्ण, है ना। तो सुरभि गाय का यहाँ पे एक बच्चा, सुरभि गाय का क्या महत्व है आप लोग ऐसे समझेंगे, सुरभि गाय का एक बच्चा
वो भौतिक जगत में है एक बच्चा, सुरभि गाय की बेटी। वो लोग वृंदावन में सुरभि गाय पाई जाती है, उसकी एक बेटी सुरभि गाय की बछड़ी इस संसार में, भौतिक संसार में। वो कौन है? उसका नाम है नंदिनी। और वो वशिष्ठ जी की पुत्री, वशिष्ठ जी के यहाँ रहती है। वशिष्ठ जंगल में रहते हैं, अपना भक्ति वगैरह करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, साधना करते हैं, तो उनके यहाँ पाली जाती है। तो एक बार क्या हुआ कि वशिष्ठ मुनि और राजा विश्वामित्र का, विश्वामित्र मुनि पहले राजा थे, पहले ऋषि नहीं थे, तो उन दोनों का लड़ाई छिड़ गया। कैसे हुआ कि एक बार राजा विश्वामित्र अपने हजारों सैनिकों के साथ जंगल में आए थे शिकार करने के लिए, तो रास्ता भटक गए। बहुत प्यास लगा, गर्मी का था, जून उनका महीना होगा, तो बहुत प्यास लगा, वो भटक गए रास्ता। सैनिकों के साथ पहुंचे आश्रम में वशिष्ठ मुनि के। वशिष्ठ मुनि जी बोला कि ठीक है, आप सब स्नान करके आओ, मैं आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ। 10 मिनट में ये लोग आ गए और रेडीमेड भोजन था। बहुत सारे सोने की थालियां, सोने के कटोरे, और उसमें हजारों हजारों आइटम्स। और बहुत आश्चर्यचकित हुए, अरे जंगल में रह के 10 मिनट के अंदर इतना हाई लेवल का अरेंजमेंट कैसे किया, वो भी सोने की थाली में, सोने कटोरे, सोने ग्लास कैसे कर रहे हैं, और हजारों आइटम्स कैसे बना लिया इतना जल्दी। तो पूछे, हे वशिष्ठ मुनि, आपने कैसे इतना अरेंजमेंट किया इतना बड़ा? तो बोलते, मैंने नहीं किया है, मेरे पास एक गाय है मेरी, वो नंदिनी, उसने उससे बोला देखो राजा लोग आए बेचारे, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट कर दो, उसने किया है। तो राजा देखता है, और राजा फिर भोजन करता है, बोला वाह, ऐसा सुंदर भोजन तो मैंने कभी महल में नहीं किया जिंदगी भर, और ये ऋषि जंगल में रोते हुए, इनका इतना ऐश्वर्य है। तो राजा लालची हो गया, और राजा बोलता है कि ये अपनी नंदिनी का हमको दे दो। फिर विश्वामित्र मुनि बोलते, नहीं ये तो मेरी पुत्री है, इसको मैं कैसे दे सकता हूँ? तो लालच देता है कि मैं इसके बदले में आपको हजारों लाखों गाय दूंगा, आप एक ये गाय मुझे दे दो, ये मेरा बहुत काम का गाय है। तो मना कर देते हैं। तो फिर वो गुस्सा आता है, तो बोलते हैं कि मैं इस गाय को जबरदस्ती ले जाऊंगा। सैनिकों को बोलते, सैनिकों इस गाय को पकड़ लो। खींच के ले जाते हैं फिर गाय को। तो नंदिनी गाय रोती है, वो बोलती है कि हे वशिष्ठ मुनि, आप तो मेरे पिताजी है, पिताजी के समान है, मैं रक्षा नहीं करेंगे आप, और मुझे बचाएंगे नहीं? किस प्रकार से आपके सामने आपकी पुत्री का हरण करके ले जा रहे हैं ये लोग? तो ईशा, तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि देखो पुत्री, मैं तुम्हारा रक्षा तो करता, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण आत्मरक्षा के लिए भी लड़ाई नहीं कर सकता, हिंसा नहीं कर सकता, तो मैं कैसी रक्षा करूँ, मैं विवश हूँ। तो फिर बोलते हैं लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी रक्षा खुद कर सकती हो। तो नंदिनी तो ये चाहती थी कि वो एक बार बोल भर दे ये। मैं तो अपने अंदर बटालियन पैदा करी, पूरा सेना, सेना का झुंड पैदा हुआ उसके नंदिनी के अंदर से, पूरा सेना बटालियन आ गया, और इनके पूरे सैनिकों को एकदम खत्म कर दिया, और फिर सब भाग गए। फिर विश्वामित्र मुनि फिर बाद में बहुत कुछ करते हैं, वो विश्वामित्र राजा बहुत कुछ करते हैं, वो अलग कहानी है। पर यहाँ देखते हैं कि ये जो गाय है नंदिनी कैसे कर पाई, क्योंकि ये सुरभि गाय की बेटी है। गोलोक वृंदावन में जो गाय है सुरभि, अच्छा नंदिनी भी सुरभि है, क्योंकि ये भी सुरभि गाय की बेटी, तो ये भी सुरभि है। ये इसलिए कामधेनु हर इच्छा को पूरा करती है। तो गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण करोड़ों करोड़ों सुरभि गायों का, जो हर एक इच्छा पूरी करती है, तुरंत अनलिमिटेड, कितना भी दूध देगी, और कोई भी इच्छा, वो गाय का भगवान अभी सुरभीर अभी पालयंतम, सुरभि गायों का भगवान श्री कृष्ण पालन पोषण कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में, है ना। और फिर क्या देखते हैं ब्रह्मा जी देख रहे हैं लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम। वहां गोलोक वृंदावन में हजारों हजारों लाखों लाखों लक्ष्मियां हैं, गोपियां हैं। लक्ष्मियां एक्चुअली वहां की जो गोपियां हैं, गोपी जन है, वो लक्ष्मियां हैं। वो सब भगवान श्री कृष्ण की संभ्रम, संभ्रम मतलब होता है बहुत आदर से, बहुत सम्मान से, बहुत प्रेम से, वो समर्पण के साथ उनकी सेवा में लगी हुई हैं। लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम, सब गोपियां बहुत डेडिकेशन के साथ सेवा कर रही हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसे गोविंद भगवान का मैं भजन करता हूँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। तो कह रहे हैं भगवान जी, ये ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल, ए आईज टू आईज, फेस टू फेस, मुखामुखी देख रहे हैं बिल्कुल ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं उन आदि को पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ, जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवन में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, एवं जो असंख्य लक्ष्मी और गोपियों द्वारा सदैव सब आदर और प्रेम द्वारा सेवित हैं। ऐसे में भगवान की
गोविंद की भजन करता हूँ, ऐसे गोविंद भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, कृपा दृष्टि पात करें। प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धि में, हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, मेरे दुख के जाल से बाहर निकालिए। तो अगला श्लोक हम अगले बार देखेंगे। वेणुम कोणंतम रविंद दलायताक्षम बरहावतां समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। अगले क्लास में हम अगला श्लोका देखेंगे इसका डिटेल्स में। तो ब्रह्मा जी देखिए कितना सुंदर स्तुति कर रहे हैं। बस अगर हम ब्रह्म संहिता समझ भी जाए ना, हमें सारा वेद समझ में आ गया। हमें ज्यादा पंडित बनने का आवश्यकता नहीं कि हम वेद पुराण उपनिषद ये सब हम बहुत ज्यादा पढ़े, आवश्यकता नहीं है, पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए ब्रह्म संहिता ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। हमारे भक्त सिद्धानंद महाराज ने भी ब्रह्म संहिता ग्रंथ में बहुत सुंदर टीका करी है, और हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने भी बहुत सुंदर अपनी टीका करी है। ब्रह्म संहिता छोटी सी बुक है, उसको सब सारे इस्कॉन डिवोटीज को जरूर पढ़ना चाहिए। उससे वेदों का सार पता चलता है, वेद कहना क्या चाहता है एक्चुअली में। ठीक है, वेदों का सार क्या है। ठीक है, तो सुंदर आज हमने ब्रह्मा जी की एक श्लोक का स्तुति देखा। ऐसे ब्रह्म संहिता काफी बड़ा है, डिटेल्स में ब्रह्मा जी की सारी स्तुति कवर करेंगे, ब्रह्मा जी की डिटेल्स में जाएंगे, वेरी वेरी डिटेल। हम हर एक आचार्यों को बहुत डीप में जानेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं मचाएंगे, आराम आराम से बहुत गहराइयों में हम आचार्य को देखेंगे। इससे हमारा आचार्यों के प्रति प्रेम बढ़ेगा और सम्मान बढ़ेगा। हमारी परंपरा ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय, जिस संप्रदाय के हम भक्त हैं, हमारी संप्रदाय कितना गौरवशाली है, कितना ग्लोरियस है, हमें गर्व का अनुभव होगा। बढ़ेगी, ये हमारा लक्ष्य है इन सारे क्लासेस के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो इसमें आप लोग का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बताइए। प्रभु जी, जैसे कि हमने देखा कि जो ब्रह्मा जी हैं वो हमारे फर्स्ट मेन गुरु हैं, जहाँ से हमारा संप्रदाय स्टार्ट होता है। तो प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था कि जो ब्रह्मा जी हैं वो कोई एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर कोई मतलब कोई एक आत्मा में है, या फिर वो एक पोस्ट है जो चेंज होती है? ओके, सुंदर प्रश्न माता जी। एक्चुअली ब्रह्मा जी एक पोस्ट है, और उस पोस्ट पे डिफरेंट डिफरेंट आत्माएं आती रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आत्मा बनी रहती हैं। तो फिलहाल हमारे गुरु तो अभी वही है जो इस ये वाली आत्मा है ना, जिसको अभी इस समय प्रेजेंट में ब्रह्मा जी का भगवान ने पोस्ट दिया है, जिसका 4 मुखों का शरीर है। ब्रह्मा जी का शरीर एक्चुअली दिव्य है। ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि तत्व से बना हुआ है, पूरा शरीर उनका बुद्धि से बना हुआ है, हायर इंटेलिजेंस। अच्छा, हमारा बॉडी बना हुआ है वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार। तो हमारे अंदर ही बुद्धि है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि है, बाकी हमारा अहंकार है, मन है, वायु का, जल, पृथ्वी, अग्नि है। लेकिन हम ब्रह्मा का जो शरीर का रचना है पूरा बुद्धि से बना है। ब्रह्मा जी पूरे बुद्धि से बने हैं, अंदर बाहर से बुद्धि बुद्धि है उनका। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, इनकी जो आत्मा है ना, ये हमारी गुरु एक्चुअली, ये हमारी गुरु है। बाकी ब्रह्मा जी बदलते रहते हैं, डिफरेंट, कहीं पे 1000 मुख वाले ब्रह्मा है, फिर 100 मुख, लाख करोड़ मुख वाले ब्रह्मा जी भी हैं। लेकिन हमारे जो अभी वाले गुरु हैं वो 4 मुखी ब्रह्मा जी हैं। तो हमें हमारे इन आत्मा के साथ हमारा एक संबंध है। ठीक है माता जी, और ये बदलते रहते हैं। ये ब्रह्मा जी मर जाएंगे तो अगले ब्रह्मा आएंगे, फिर कोई और ब्रह्मा आएंगे, ऐसे करके, है ना। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी हमारे शुद्ध भक्त हैं, तो ये मरेंगे भी नहीं। एक्चुअली मरना नहीं बोलना चाहिए, मतलब इनका तिरोभाव हो जाएगा, फिर भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएंगे, वो लोग वृंदावन चले जाएंगे। ये शुद्ध भक्त हैं भगवान के, ये 1000 ठाकुर बन के आते हैं ब्रह्मा जी, ये हमारे ब्रह्मा जी बनते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी के? हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं प्लीज। एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी हैव? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु, प्लीज। प्रणाम। आज का क्लास वंडरफुल, एकदम वेरी वेरी वंडरफुल। हरी बोल। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच. ऑल गोज टू श्रील प्रभुपाद एंड गुरु महाराज. और किसी को प्रश्न है? ठीक है, सो प्रश्न नहीं है तो फिर सारथी कृष्ण प्रभु क्लास को ओवर करें प्लीज. ठीक है, सब क्लास को ओवर करते हैं. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण.